ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जानवरों की जान बचाते हैं, जो कि एक भगवान के रूप में देखे जाते हैं। और डॉक्टर का ही कहना है कि ये गाय जो है उस दौरान जिंदा थी जिस टाइम पर ये पूरा मामला हुआ, यानी कि उसे काटा गया और फिर उसका मांस निकाला गया, उसे तकलीफ हुई के तौर पे मुझे मेरा जो अनुमान है या जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है या मैंने जो परीक्षण किया उसके हिसाब से करीब 60 से 70 किलो मांस मिसिंग था जी। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरन 24 न्यूज़। सीधी जिले से एक बड़ा ही मामला देखने को मिला जो कि काफ़ी गंभीर मामला है। इस पूरे मामले पर हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर वो मामला कौन सा है, जहां मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसी घटना घटी है जहां एक जीवित जानवर को काट के और उसके गोश्त यानी कि मांस को बेचा गया। सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही हैं कि आखिर में खाया गया या बेचा गया, ये चीज़ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक जीवित गाय को काटकर, वो भी गौवंश, कहीं ना कहीं जहाँ लगातार देखा जाता है कि हिंदू इस सनातनी धर्म में जो मानते हैं, जिसे जो पूजते हैं, कहीं ना कहीं गौ को अपनी माता मानते हैं। लेकिन इसी गौ माता को काट कर जो बेचने का एक मामला आया है, कहीं ना कहीं इंसान को झकझोर देता है। सबसे बड़ी बात तो तब ये मामला देखा जाता है जब ये गौवंश जीवित रहे और कोई इसे इतना प्रताड़ित करे, इतना उसे दर्द दे, तकलीफ दे कि वो चीखते चिल्लाती और अपनी जान गंवा दे। ये पूरा मामला जो है, मैं आपको बता दूं कि जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला है और मैं इस टाइम पर वेटनरी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम डॉक्टर से बात करेंगे। ये जहाँ दावा किया जा रहा है इस बात का कि गाय जिंदा थी तभी उसे काटा गया, और उसकी पूरी अगर रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पीएम करने वाले डॉक्टर से हम मिलेंगे। ये मामला जो है सीधी जिले के पडरा क्षेत्र में ये घटना घटी है, जहाँ हम इस टाइम पर वेटनरी हॉस्पिटल के में मौजूद है, जहाँ आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पर यहाँ पर जो है कुत्तों का उपचार चल रहा है यहाँ पर। और हम उन्हीं डॉक्टर से मिलेंगे जिन्होंने जो है इस गौवंश का जो है पीएम किया, और उन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र विक्रम सिंह है। मैं यहाँ पे पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के पद पे पदस्थ हूँ। पडरा का जो एक मामला देखने को मिला जमोड़ी थाना अंतर्गत की, एक गौवंश को जो है काट कर या उसका मांस निकाला गया। अब बेचना या खा गए ये तो एक अलग बात हो गई। इस पूरे मामले पर आपने जब पीएम किया तो क्या रिपोर्ट रही इसकी? मुझे 19 फरवरी 2024 की रात में लगभग 8 सवा 8 बजे एक फ़ोन कॉल आया जो जमोड़ी थाने के किसी कर्मचारी से संबंधित था। उन्होंने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो कहे पडरा पहुँचना है और जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो मैंने कहा क्या बात है? कहे एक गौवंश का शव प्राप्त हुआ है, उसका परीक्षण करना है और मामला संवेदनशील है, यथाशीघ्र करें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं पहुंचता हूं। और 10 से 15 मिनट में मैं वहां पे पहुंचा, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि जमोड़ी थाने से करीब 5-6 लोग माने पुलिसकर्मी और जमोड़ी थाना के प्रभारी श्री विशाल जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। स्थानीय लोग भी करीब 10-15 की संख्या में थे, और शिवसेना संगठन से भी कुछ लोग वहाँ पर थे। फिर पुलिस वालों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ मैं जहाँ पे मैं इन लोगों से मिला, वहाँ से करीब 300 से 400 मीटर दूरी पर गौवंश का शव था, जहाँ पे मुझे पुलिसकर्मियों के साथ विशाल जी लेके गए। वहाँ पे मैं गया और मैंने देखा और परीक्षण किया। परीक्षण उपरांत जो भी तथ्य थे उसको ऑफिशियल रिपोर्ट के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में या शव परीक्षण रिपोर्ट के रूप में आज सुबह मैंने जमोड़ी थाना के थाना प्रभारी विशाल जी को सौंप दिया है। जी, अगर बात की जाए तो इसमें गौवंश का ये बछड़ा रहा या फिर वो खुद गौवंश में गाय थी, और अगर गाय थी तो इसका वजन क्या रहा होगा? क्या ये वृद्ध थी? मतलब पूरी थोड़ी रिपोर्ट बताएं विस्तार। ये गाय थी जी। ये गाय थी। इसकी आयु, गौ माता की आयु लगभग 7 वर्ष के आसपास थी, और वजन लगभग 300 से 350 किलो, लगभग 350 किलो के आसपास था। यानी 3.5 कुंटल कहा जाता है। 3.5 कुंटल जो आम साइज की गाय होती है, एक सामान्य साइज की गाय होती है, उस वही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा थी। एक सामान्य जो देसी गाय होती, ये देसी गाय थी। जब आपने वहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए जब वहाँ पर आप पहुँचे तो उस टाइम पर अगर बात की जाए तो कितना काट लिया गया था उनका हिस्सा, अगर बात की जाए तो? काफ़ी क्षत विक्षत रूप में मुझे प्राप्त हुआ या वहाँ पे देखने को मिला।
पिछले पैर कटे हुए थे जो 100 से करीब 3-4 फुट की दूरी पे पड़े हुए थे। अगला पैर 100 के साथ लगा हुआ था और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसमें से कई ऑर्गन्स मिसिंग थे, मतलब 100 में उपस्थित नहीं थे। और पिछले पैर में जांघ वाला जो हिस्सा होता है हॉक जॉइंट के ऊपर, वो दोनों पैरों का मिसिंग था। तो कितने किलो के आसपास अगर कहा जा सके, 3.5 कुंटल में से कितना उन्होंने मांस निकाल लिया था अंदाजित के तौर पे? मुझे मेरा जो अनुमान है या जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है या मैंने जो परीक्षण किया उसके हिसाब से करीब 60 से 70 किलो मांस मिसिंग था जी, जो गर्दन के पोर्शन से बिलोंग करता है और साथ में विसरल ऑर्गन्स और थाई पोर्शन। जी जी। ये कैसे कहा जा सकता है कि जो ये गौवंश थी जब उसकी हत्या हुई, यानी कि अगर आप बता रहे कि जीवित थी, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि गौवंश जो है जीवित रही उस दौरान? गाय कैसे जिंदा थी तभी काटा गया, ऐसा कैसे? यही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्टडी होती है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा और एक्सप्लेन भी अगर करूं तो शायद समझ में नहीं आएगा। कुछ चेंजेज होते हैं साइंटिफिकली, इन्हीं चीज़ों की पढ़ाई होती है और यही चीज़ें 5 साल की डिग्री का पार्ट होती हैं जो एक आम व्यक्ति और एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति को अलग करते हैं। किन कारणों पे मैंने ऐसा कहा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे इसे मारा गया होगा? किसी चाकू, छुरा या डंडे, लाठी कैसे मारा होगा? धारदार हथियार से। धारदार हथियार से, यानी कहा जा सकता है कि उसे घोप के मारा गया? नहीं, गर्दन पे वार करके। एक शब्द होता है इंसिजन। इंसिजन का अर्थ होता है काटना, लगभग वैसा गर्दन गला रेत कर कह सकते हैं। इस तरीके की मानसिकता की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे एक जानवर के प्रति क्या उनकी भावना रही होगी? जघन्य कृत्य है, आपराधिक कृत्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर कड़ाई से कार्रवाई करेगा। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है डॉग है और इसका इलाज चल रहा है। अगर एक डॉक्टर इंसान की जान बचाता है तो कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जानवरों की जान बचाते हैं, जो कि एक भगवान के रूप में देखे जाते हैं। वो डॉक्टर का ही कहना है कि ये गाय जो है उस दौरान जिंदा थी जिस टाइम पर ये पूरा मामला हुआ, यानी कि उसे काटा गया और फिर उसका मांस निकाला गया। उसे तकलीफ हुई कई बार, मतलब उसके ऊपर जो है प्रहार किए गए होंगे, तब उसकी जान निकली होगी, चिल्लाई होगी। ये हत्या जो देखने को मिली सीधी जिले में, बहुत बड़ा अपराध देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार लगातार दावे इस बात का करती है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का कहना होता है कि हम गौवंश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि क्या यही सुरक्षा है? सवाल उठ रहा है भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार आखिर में कर क्या रही है, किस तरीके से गौवंश की सुरक्षा हो रही है। रास्ते रास्ते पर दर दर भटक रही हैं, कहीं 4 डंडे यहाँ तो 4 डंडे वहाँ, और ऐसे गौवंश का जो है कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जा रही हैं कि हालत काफी बदतर हो चुकी है और लोगों ने तो काट कर खाना और बेचना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर हम रिपोर्ट जो है और भी आपको देंगे, जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन वो लोग हैं। उनका नाम भी आपको देखने को मिलेगा जो इस तरीके का कृत्य करने वाले हैं। चलते हैं जमोड़ी थाना की तरफ, जहां विशेष पूरी रिपोर्ट वहां पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।